गौतम जी, अभी अभी आपने देखा हाल ही में एक फिल्म आई है आदि पुरुष करके, उसको बहुत ज़्यादा बॉयकॉट किया जा रहा है। अब हमेशा से जैसे आप कोई भी फिल्म आती है तो उसको बॉयकॉट करते हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वह सही है, क्योंकि कुछ लोग पक्ष में हैं, कुछ लोग विपक्ष में हैं। आप इसमें क्या कहेंगे, कितनी सही और कितनी गलत है ये फिल्म आपके हिसाब से? देखिए, अब तक की सबसे वाहियात, सबसे बकवास, सबसे निकृष्ट नौटंकी यदि किसी मूवी में हुई है तो वो आदि पुरुष में रामायण के नाम पर हुई है। जिन्होंने कभी वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी होगी, जब वो आदि पुरुष देखने के लिए जाएंगे वो क्या सोचेंगे, अरे हनुमान जी की भाषा इतनी निकृष्ट थी, ये हमारे भगवान नहीं हो सकते। वो क्या सोचेंगे कि लक्ष्मण ये ऐसे दिखते थे, ये तो हमारे जैसे ही छपरी रॉक स्टार थे, हम तो बिल्कुल इसका मतलब ठीक कर रहे हैं। मतलब वाल्मीकि रामायण में क्या हनुमान ऐसे कह रहे हैं कि घर तेरे बाप का, ये मेरे बाप का। मतलब वो हनुमान धर्मनिष्ठ, वेदों के प्राकांड विद्वान हनुमान है या सड़क छाप कोई छपरी लड़का है? इतनी निकृष्ट प्रकार की भाषा कोई कैसे प्रयोग कर सकता है? मतलब उस मूवी को देखकर ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये रामायण है, ये जरूर लग रहा है कि स्पाइडरमैन और बैटमैन का कोई युद्ध चल रहा है, या फिर वो जो बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं ना, वैसा कुछ चल रहा है। मतलब रावण को खिलजी बना दिया, लक्ष्मण को कोई रॉक स्टार बना दिया, श्री राम को ईसा मसीह जैसा दिखा दिया। कोई जैसे आज की लड़कियां टिकटॉकर्स होती हैं उल्टी सीधी वाहियात, वैसी कोई लड़की सीता बना दिया आपने। मतलब इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मैं तो कहता हूं कि इस देश के अंदर हमको सीखना चाहिए इस्लाम को मानने वाले लोगों से कि आप कभी एक टिप्पणी भी मोहम्मद साहब के बारे में नहीं कर सकते। आपने कभी देखा मोहम्मद साहब का कोई सीरियल आया हो, पर कोई मूवी बनी हो, अबू बकर पे कोई मूवी बनी हो, ईसा मसीह पे कोई सीरियल, नाटक, नौटंकी आती हो? नहीं, क्योंकि उनके यहां ये सख्त बैन है। लेकिन यहां पर कोई भी राम बन जाता है, कोई भी सीता बन जाती है, कोई भी हनुमान बन जाता है, उसका आचरण नहीं। मनोज मुंतशिर जैसा व्यक्ति जो राम के नाम पर अपना फेम बटोरे हुए, जिसने उस मूवी के डायलॉग लिखे, वो बोल रहे थे कि मैं तो इतना पवित्रता से इस मूवी में काम किया मैंने कि जब मैं डायलॉग लिखने के लिए जाता था तो चप्पल उतार करके जाता था। मैंने कहा मूवी देख करके पता चल गया कि मनोज मुंतशिर क्यों चप्पल उतार करके जाते थे, क्योंकि वही डायलॉग यदि उस समय कोई पढ़ लेता तो उन्हीं की चप्पल उठा करके उनको मारता। इतने वाहियात डायलॉग, भाषा के कोई स्तर नहीं। और दृष्टांत देखिए, मतलब सोने और काले कोयले में कोई अंतर ही नजर नहीं आ रहा। लंका का जो महल है रावण का, वो कैसा दिखा दिया? काले पत्थर का। रावण को ऐसा दिखाया मानो कई सारे अजगर उनकी मसाज कर रहे हो। और अच्छा, इन लोगों का क्राइटेरिया देखिए, इन्होंने कहा कि अब हिंदुत्व की वेव चल रही है, सनातन धर्म की वेव चल रही है, तो अपनी मूवी को हिट करके सनातन के नाम पर कैसे करोड़ रुपया कमाया जाए। तो इन्होंने क्या करा, एक नया शिगुफा छोड़ा। बोले कि दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि थिएटर्स में एक एक सीट खाली छोड़ दी जाएगी। पूछा क्यों खाली छोड़ दी जाएगी? कि जहां पर राम की महिमा होगी वहां हनुमान तो प्रकट हो ही जाएंगे, तो एक एक थिएटर में एक एक सीट हनुमान जी के नाम की रिजर्व होगी। अरे बेबुनियाद मूर्खों, ये स्टंट करके तुम सोच रहे थे कि जनता बेवकूफ है? अरे वो राम की महिमा नहीं है जो वहां हनुमान प्रकट हो जाएंगे, वो तो पता नहीं किसकी महिमा तुमने दिखा दी। तो मैं तो हाथ जोड़ता हूं अपने भारत के लोगों से कि ऐसी नौटंकी वाली मूवी बिल्कुल देखने मत जाओ। 1 रुपया भी ऐसी मूवी में बर्बाद मत करो।